बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद जम्मू व कश्मीर एक ऐसा ख़ित्ता जिसे तवील अरसे से उसके खूबसूरत मनाजिर, खुली फ़िज़ा और तरोताज़ा हवा से जाना जाता था, लेकिन आज उसी कश्मीर की गलियों और बाज़ारों में आंसू गैस का धुआं, नौजवानों के दिलों में गुस्सा और मातम है। जो तहरीक बुनियादी मुआशी हुकूक और पुरअमन मुतालबात के साथ शुरू हुई थी, वो अब एक गहरे सियासी और सिक्योरिटी बहरान में तब्दील हो चुकी है। आखिर एक रियासत ने जिसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ था, हालात को इस नहज पर क्यों पहुंचने दिया? दोस्तों, ये बहरान रातों रात तो शुरू नहीं हुआ। महीनों से अवामी एक्शन कमेटी बिल्कुल वाज़े और जायज़ मुतालबात के लिए पुरअमन धरने दे रही थी। गंदम पर सब्सिडी, मुकामी पन बिजली की पैदावार के मुताबिक बिजली के नरखों का तयन और हुक्मरान तबके की अय्याशियों और मुराद का खात्मा। ये कोई इंतहा पसंदाना या सियासी एजेंडा नहीं था, बल्कि आम आदमी की बका की पुकार थी। लेकिन आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने नाअहली, बेइसी और कमाईगी की इंतहा कर दी। ब्यूरोक्रेसी के जमूद और सियासी बसीरत की मुकम्मल कमी की वजह से इन वाज़े मुतालबात को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया और मामले को आखिरी लम्हे तक लटकाया गया। जब पानी सर से गुजर गया तो रियासत ने मुज़ाकरात के बजाय ताकत का रास्ता चुना। दोस्तों, किसी भी अवामी तहरीक में मुज़ाहिरीन आम से लोग होते हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबकात से होते हैं। उनमें कम तालीम वाले लोग भी होते हैं और उनके फ़ैसले अक्सर जज्बात और माशी तंगदस्ती के ताब भी होते हैं। एक बिखरे हुए हजूम से हर वक्त स्ट्रेटेजिक हिकमत और दानिशवराना फ़ैसलों की उम्मीद एक गैर हकीकी सी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मुसल्लह अफवाज और इंतज़ामिया की क़यादत तो आला तालीम याफ्ता है। उनके पास सोचने समझने वाले इदारे और थिंक टैंक्स मौजूद हैं, जिनका काम ही ज़मीनी हक़ाइक़ का तज्ज़िया करना और ख़तरात को पहले से भांपना है। इसके बावजूद ज़मीन पर मौजूद अवामी गैज़ व गज़ब को पढ़ने में एक बहुत बड़ी और मुजरमाना गफलत बरती गई। एक पुरअमन एहतजाज से निमटने के लिए सियासी फ़हम व फ़रासत के बजाय रवायती सिक्योरिटी कार्ड और ताकत का इस्तेमाल किया गया। इसने मामले को इस अलमनाक नच पर पहुंचा दिया जहां मासूम जानें ज़ाया हो गई और फोर्सेस का एक ऐसा इमेज आवाम के जहनों में डाला गया जिसे आवाम आम से लफ्ज़ों में भी वहशियाना और गैर इंसानी कह सकते हैं। इस तमाम पर जलती पर तेल का काम पाकिस्तानी मीडिया के एक मखसूस हिस्से ने किया, जो स्टूडियोज़ में बैठकर ज़मीनी हक़ाइक़ से बेखबर एंकर्स और तज्ज़ियाकारों ने अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात को गैर मुल्की फंडिंग और दुश्मन एजेंसियों की साजिश करार दे दिया। इस झूठे और मनगढ़ंत बयानिए ने कश्मीरी अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। अपनी बका की जंग लड़ने वाले हुब्बुल वतन शहरियों को गद्दार और फंडेड कहना पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरी अवाम के इस तारीख़ी और जज्बाती रिश्ते को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है, जो दहाइयों से काम था। जब आप अपने ही लोगों के जायज़ माशी दर्द को गैर मुल्की साजिश का रंग देते हैं, तो आप दुश्मन का काम आसान और अपने वफ़ादारों को खुद से दूर कर देते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा और परेशान कुन सवाल खड़ा होता है कि जब सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें कश्मीर पर लगी हुई हैं और भारत ऐसे किसी भी अंदरूनी बहरान से फ़ायदा उठाने के लिए हर वक्त तैयार बैठा है, तो मामले को जानबूझकर इस हद तक क्यों बढ़ने दिया गया? दाखिली माशी एहतजाज को दुरुस्त तरीके से मैनेज न करके हमारी सियासी और सिक्योरिटी क़यादत ने
दुश्मन को बैनुल अक़वामी सतह पर प्रोपेगेंडे का एक सुनहरी मौका खुद प्लेट में रखकर पेश कर दिया। इस क्रैकडाउन, ताकत के अंधे इस्तेमाल और मीडिया पर लगाए जाने वाले गद्दारी के इल्ज़ामात ने कश्मीर के अंदर नज़रियाती मंजरनामे को यकसर बदल कर रख दिया है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की मुकम्मल नाअहली ने इस अवाम को मुतनफ़र कर दिया है जो कश्मीर में इल्हाक़ पाकिस्तान के बड़े अलमबरदार थे। रियासत की इस सख्ती और बेहिसी के नतीजे में तज्ज़ियाकारों के मुताबिक एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कश्मीर के हामियों की सोच में 10 गुना इजाफा देखा जा रहा है। अब तो आम लोग यहाँ तक बातें करने लगे हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस मुजाहिरीन से निमटने के लिए उसी भारतीय फ़ौज के नक्श कदम पर चल रही हैं जिसकी बर्बरियत का रोना हम दुनिया भर में रोते रहे हैं। इन तमाम नुकसानात और खून खराबे से बआसानी बचा जा सकता था अगर वक्त पर अवामी एक्शन कमेटी के साथ संजीदा मुज़ाकरात किए जाते, मीडिया पर उनकी पगड़ियाँ उछालने के बजाय उनकी बात सुनी जाती और माशी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाता। इस ख़तरनाक तातुल को तोड़ने का अब एक ही रास्ता है कि रियासत ताकत का घमंड और प्रोपेगेंडे का सहारा छोड़कर फौरी तौर पर पीछे हटे। मुजाहिरीन के साथ खुलूस नीयत, शफाफियत और फौरी मुज़ाकरात की बहाली कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि इस खलीज को भरने, आवाम का एतमाद बहाल करने और ख़ित्ते को मज़ीद किसी बड़ी तबाही से बचाने का वाहिद रास्ता है। बहुत शुक्रिया।